नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की बड़ी खबर। आपको बता दें, रात 11:30 बजे तक बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चली है। इस बैठक में प्रत्याशियों को लेकर चर्चा हुई है। तो पीएम मोदी और जेपी नड्डा ने बैठक ली। एमपी की 5 होल्ड सीटों पर नाम फाइनल कर दिए गए हैं। इंदौर से शंकर लालवानी को फिर मौका मिल सकता है। छिंदवाड़ा, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सीट है बीजेपी के लिए, यहां से किसी स्थानीय व्यक्ति को मौका मिलना तय माना जा रहा है। साथ ही साथ 2 महिलाएं भी इस लिस्ट में नजर आएंगी। तो आज या कल जारी हो सकती है बीजेपी की दूसरी सूची। बैठक में सीएम मोहन यादव, बीडी शर्मा भी मौजूद रहे हैं। तो बीते रोज ये बैठक हुई। शाम 6 बजे लगभग बैठक शुरू हुई थी और 11:30 बजे तक बैठक चली है, यानी कि देर रात तक मंथन चला है प्रत्याशी को लेकर। एमपी की 5 सीटें अभी होल्ड की है बीजेपी ने और 29 लोकसभा सीटों में से जो 5 सीटें होल्ड की है उनमें इंदौर, उज्जैन, धार, बालाघाट, छिंदवाड़ा शामिल है। छिंदवाड़ा से किसी स्थानीय व्यक्ति को मौका मिलना तय माना जा रहा है। इंदौर से बात करें तो शंकर लालवानी, जो कि अभी यहाँ पर मौजूदा सांसद है, इनको फिर से टिकट मिल सकता है और महिलाओं को भी तरजीह दी जा सकती है। 2 महिलाएं इस लिस्ट में नजर आ सकती हैं। तो नाम लगभग तय हो चुके हैं। बैठक में ऐलान बाकी है और आज या कल में बीजेपी की दूसरी सूची सामने आ सकती है। संभावना इस बात की ज्यादा है कि आज ही बीजेपी की सूची सामने आ जाए। तो जो 5 सीटें होल्ड की है बीजेपी ने, उस पर नाम लगभग तय हो चुके हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी फोन लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, जिस तरीके से कल बैठक हुई, देर रात तक रायशुमारी हुई, क्या माना जाए आज लिस्ट सामने आ सकती है, क्योंकि नाम तो लगभग तय हो चुके हैं? देखिए, मंथन पूरा हो गया है, नाम फाइनल हो गए हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बंसल न्यूज पर खबर यह है कि एक नाम रिपीट होने जा रहा और बहुत संभावना है कि इंदौर से शंकर लालवानी फिर मैदान में हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि उज्जैन, छिंदवाड़ा, बालाघाट, धार में नए चेहरे दिखाई देंगे। 2 महिलाओं को मौका मिलने जा रहा है और साथ ही बात करें तो छिंदवाड़ा से भी किसी पुराने चेहरे यानी स्थानीय व्यक्ति को मौका मिल सकता है। नाम देर रात तक चर्चा चली, करीब 11:30 बजे रात तक प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सभी लोग मौजूद रहे और मध्य प्रदेश से बीडी शर्मा, डॉक्टर मोहन यादव, हितानंद शर्मा सभी बैठक में मौजूद रहे और तमाम नामों पर चर्चा पूरी हो गई। बड़ी खबर यही है कि चर्चा के बाद अब सूची की जहां तक बात करें तो आज या कल में सूची आ जाएगी, जिसमें कर्नाटक के भी पूरे 28 नाम तय कर दिए गए। मध्य प्रदेश की जो बचे हुए 5 सीटें थी वो तय हो गई। महाराष्ट्र को लेकर कुछ चीजें फंसी हुई, तो महाराष्ट्र को लेकर एक बार फिर सीसी की बैठक होगी। यानी अगली जो सूची आने वाली है वो भी करीब 100 लोगों की सूची होगी, जिसमें मध्य प्रदेश के 5 नाम भी शामिल होंगे। बड़ी खबर यह है कि इंदौर से चेहरा रिपीट हो सकता है। बहुत संभावना इसकी है शंकर लालवानी का, जो अभी भी सांसद है। बिल्कुल मनोज जी, इंदौर सीट की बात करें तो ये अजय रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लगातार यहाँ पर जीत हासिल करती रही है बीजेपी। जिस तरीके की खबरें थी कि महिला प्रत्याशी यहाँ पर हो सकती है, लेकिन आखिरकार ऐसी वजह क्या कि यहाँ पर सांसद को रिपीट किया जा रहा है और 2 महिलाओं का नाम जिस तरीके से चल रहा है, तो कौन सी वो 2 सीटें हो सकती है जहां पर महिला प्रत्याशी देखने को मिल सकती है? मुझे लगता है बहुत ज्यादा संभावना है बालाघाट, धार और उज्जैन, इन 3 में से कहीं 2 महिलाएं होंगी। अब ये कहना तो खैर अभी उचित नहीं होगा कि कौन सी वो 3 सीटें होंगी, लेकिन इन 3 में से कहीं 2 महिलाएं होंगी और 4 चेहरे रिपीट होने जा रहे हैं। जहां तक शंकर लालवानी की बात करें आपको, यदि ऐसा होने जा रहा है, जैसा संभावना है कि उनका नाम रिपीट होने जा रहा है, तो वहां महिला को मौका इसलिए नहीं क्योंकि लगातार हमने देखा सुमित्रा महाजन वहां से सांसद रही है, वहां से लोकसभा अध्यक्ष बनी, तो पुरुष को ही मौका मिलेगा वहां। और दूसरा, जातिगत समीकरणों को भी देखें तो सिंधी समाज से आते हैं शंकर लालवानी, एक बड़ा वोटर, पूरे देश में एकमात्र सीट शंकर लालवानी के खाते में जाएगी जैसी खबरें हैं। तो इसके कारण उनकी जो स्थिति है वो मजबूत बताई जा रही। ये जरूर है कि कई नामों को लेकर चर्चा चली है, लेकिन ऐन वक्त पर जब अंतिम दौर की चर्चाएं हुई है तो ऐसा कहा जा रहा है कि ताई और भाई की तरफ से भी शंकर लालवानी को ही कहीं रजामंदी मिली है। तो जो जातिगत समीकरणों की बात करें या स्थानीय बड़े वरिष्ठ नेताओं की बात करें तो तमाम तरह के समीकरण शंकर लालवानी के साथ ही बैठते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत ही एक अलग तरह का उनका व्यवहार सभी के साथ अच्छा रहा है, तो इसलिए मौका मिलने जा रहा है। ये जरूर है कि वहां किसी महिला के नाम को लेकर पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तो बड़ी तेज चर्चा थी, नाम फाइनल भी होने जा रहा था, लेकिन उज्जैन से मानिएगा कि एक महिला निश्चित रूप से चुनाव मैदान में नजर आएगी। नाम भी हो सकता है कि रानी जाटवा हो,
लेकिन इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर किसको सीट मिलने जा रही। फिर एक बार दोहरा दूं दर्शकों के लिए, इस वक्त बंसल न्यूज पर सबसे बड़ी खबर, शंकर ललवानी को फिर मौका मिल सकता है। 4 नाम रिपीट हो सकते हैं। रिपीट में से छिंदवाड़ा में एक पुराना चेहरा जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं उनको मौका मिल सकता है। बालाघाट, धार और उज्जैन की हम बात करें तो इन 3 में से कहीं 2 महिलाएं नजर आएंगी और एक और कोई नया चेहरा। कुल मिलाकर 4 नए चेहरे और एक पुराना चेहरा रिपीट होने जा रहा है। सूची की जहां तक बात है तो आज या कल कभी भी आ सकती है। जी, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए मनु जी। और आगे बढ़ेंगे जहां एमपी कांग्रेस के 70% टिकट तय कर दिए गए, तो एमपी की 14 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो गए। दिल्ली में सीईसी की बैठक हुई और बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लग चुकी है। तो आज कांग्रेस की लिस्ट सामने आ सकती है। छिंदवाड़ा से नकुलनाथ उम्मीदवार होंगे, भिंड से फूल सिंह बरैया का नाम, इसके साथ ही सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा का नाम आगे चल रहा है। तो सीईसी की बैठक हुई है दिल्ली में और नाम लगभग तय हो चुके हैं, ऐलान बाकी है। तो जैसा माना जा रहा है कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ जा सकती है, तो कांग्रेस की भी लिस्ट आ जा सकती है। इन नामों पर मोहर लगी है। टीवी स्क्रीन पर आप जो ग्राफिक्स देख रहे हैं, भिंड से फूल सिंह बरैया का नाम, इसके साथ ही उज्जैन से महेश परमार, सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा, रतलाम से कांतिलाल भूरिया, पंकज उपाध्याय का मुरैना से नाम आगे चल रहा है।